बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत अष्टाविंशोध्याय 28वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नारायण ने कहा कि धर्मराज की बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले, यह कदर्य पहले चीरकाल तक तो खूब लोभी बना रहा, बाद में चोरी करने लगा, इसलिए यह पहले प्रेत शरीर को पावे, बाद में बानर शरीर को प्राप्त धारण करे, तब इसको बहुत ही नरक यातना देंगे। हे दूतों, धर्मराज के भवन में यही क्रम श्रेष्ठ है। चित्रगुप्त का इस प्रकार आदेश पाकर भीषण आकृति वाले दूतों ने आदेशानुसार तुरंत वैसा किया। उस ब्राह्मण को मुदगरों से पीटते हुए प्रेत शरीर में करके उसे ऐसे वन में रखा जहां फल तक नहीं मिलता था। वो ब्राह्मण प्रेत योनि को पाकर उस वन में जहां पानी तक नहीं मिलता था वह सुनसान था, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता। प्रेत योनि में मिलने के सारे कष्ट को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने के कारण बानरी योनि को प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में मनोहर जम्बू खंड के दिव्य कालंजर पर्वत पे जहाँ अत्यंत जल छां और खूब फल फूल होता था, वहां इंद्र द्वारा निर्मित किया हुआ एक उत्तम कुंड था। कहने को तो कुंड है, परंतु वस्तुतः सरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों द्वारा सेवित, पापों को मिटाने वाला और देवताओं को भी दुर्लभ है। वह मृग तीर्थ के नाम से विद्यमान है। जिस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरलोगों को सद्गति प्राप्त होती है, वहां दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर भय रहित हो देवता लोग स्नान करते थे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते थे। मानव शरीर को पाकर उस ब्राह्मण ने वहां पर फल की चोरी करने के पाप के कारण पहले तो वानरी योनि पाई। नारद मुनि कहते हैं कि त्रैलोक को पवित्र करने वाले रमणीक मृग तीर्थ में भला करोड़ों पापों से भरा हुआ दुष्ट वानर कैसे रहने लगा। हे नाथ, हे तपोधन, आप मेरे मन के संशय को दूर करिए, क्योंकि आप जैसे गुरुजन अपने शिष्य से कभी भी कुछ विषय नहीं छिपाते। सूर्य बोले, हे ब्रह्मर्षियों, नारद मुनि ने इस प्रकार आग्रह किया। तपस्वी निधान भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर नारद मुनि की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री नारायण बोले कि कोई चित्र कुंडल नाम के बड़ा पैसे वाला सेठ वेश्य थे। उनकी पत्नी का नाम तारका था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उन युगल दंपति ने भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। तब आखिरी वाले दिन के आने पर अपने धर्म पत्नी के साथ चित्रकुंडल ने प्रसन्नता से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को करने के लिए वेद वेदांग के ज्ञाता सच्चरित सपत्नीक ब्राह्मण को आमंत्रित किया। हे नारद, वहां पर कदर्य भी धन के लोभ से आ पहुंचा। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मण को अत्यंत महादानों से संतुष्ट किया और उन समस्त ब्राह्मणों के पूर्ण संतुष्ट होने पर भूयसी दक्षिणा प्रदान करी। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न होकर सब ब्राह्मण लोग अपने अपने घर लौट गए। केवल अत्यंत लोभी कदर्य ही चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा रहा और विनय पूर्वक नम्र होकर गदगद वाणी से कहने लगा, हे चित्रकुंडल, हे विश्वराज, हे भगवत भक्ति के प्रकाश पुंज, आपने पुरुषोत्तम मास का सम्यक रीति से विधि विधान से जैसा व्रत किया वैसा आज तक कभी किसी ने पृथ्वी तल पर नहीं किया। आज आप कृतकृत्य हैं, सर्वथा भाग्यशाली है, जो आपने परम भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य, आपकी पतिव्रता माता धन्य, जिस युगल दंपति ने आप जैसे देव पुत्र को जन्म दिया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसका सेवन करने से मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक फल को प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ जी, आपकी इस पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। आपने बड़ा कार्य किया, इसमें संशय नहीं। आपने मुदित मन से दूसरे ब्राह्मण को पुष्कल राशि दान दी। हे अपार धनदाता, आप मुझ अभागे को क्यों नहीं दान दे रहे?
ऐसा कहने पर चित्रकुंतल ने उस कदर्य को भी धन दिया। धन लेकर मुदित मन से वह जमीन में गाड़ दिया। वहां कदर्य ने एक तो पुरुषोत्तम भगवान का पूजा दर्शन किया, दूसरा धन के ही लोभ से सही पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। इस प्रकार पूजा के दर्शन की महिमा से और धन के लोभ से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने से वह मृग तीर्थ में आ गया। सूत जी बोले कि दर्शन से धन के लोभ के कारण स्तुति करने पर भी उस दुष्ट वानर को तीर्थ क्षेत्र में सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूजा के दर्शन की महिमा और धन के लोभ से पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने से मृग तीर्थ में आ सका। सूत जी बोले कि दर्शन से धन के लोभ के कारण स्तुति करने पर भी उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ सेवन करने का सौभाग्य मिला। हे ब्रह्मर्षियों, फिर श्रद्धा पूर्वक आदर के साथ जो युगल दंपति शुभ पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते स्तुति करते हैं तो उनके पुण्य के संबंध में कहने की क्या बात। हे नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, यह तो मैं जान गया। अब यह बताइए कि वह तो ऐसे वन में रहने के लिए जहाँ सुंदर शीतल जल था, मौन और घनी छाया थी, अच्छे अच्छे फल युक्त पेड़ थे, इसमें कौन सा कारण था। श्री नारायण बोले कि हे नारद, निष्कलंक आप सुनिए। आपके सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसा कारण है जिसके सुनने से पाप कट जाते हैं। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ तनय श्री रामचंद्र जी सागर में पुल बांधकर दुराचारी रावण का वध किया, उन्होंने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों का संहार कर दिया। अनंतर अग्नि परीक्षा कर विशुद्ध जानकी को स्वीकार किया। तब ब्रह्मा शिव आदि देवता ने रावण वध से प्रसन्न होकर कहा, श्री राम जी आप वर मांगिए। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवगणों, यदि आप लोग इस वरदान देना चाहते समय सुनो। यहाँ पर राक्षसों द्वारा जितने शूरवीर वानर मारे गए हैं उन सबको मेरे आदेशानुसार अमृत की वर्षा करके जिला दो। तथास्तु ऐसा होगा। यह कहकर ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा कर बंदरों को जिला दिया, सैनिकों को जिला दिया। अनंतर वे सभी विजयशाली वानर सुभट जी गए, जैसे कोई चीरकाल तक सोने के बाद जग जावे। उसी प्रकार वे सब उठकर भगवान राम जी के समीप एकत्रित हुए। इसके बाद चारों ओर बैठे हुए वानरों से रामचंद्र जी ने पुष्कल विमान में बैठकर कहा। समय सीता जी उनका मुख कमल प्रसन्नता के कारण खिल उठा। राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे हनुमंत, हे तारा कुमार अंगद, जामवंत, आप लोगों ने वानरों के साथ मित्र का सा सब कार्य किया। अब आप लोग सब वानरों को आज्ञा दे, जिससे आप लोगों को आज्ञा पाकर यहाँ से सब बंदर लोग अपने इच्छा के अनुसार वन में जाए। ये हमारे दीर्घजीवी बंदर लोग जिन जिन वनों में वास करेंगे वहाँ पेड़ फूल और फलों से लदा रहेंगे, नदियों में मीठा पानी रहेगा, सुंदर तालाबों में सुंदर जल भरा रहेगा और इन्हें कोई फल खाने तथा पानी पीने से मना नहीं करेगा। हमारे आज्ञा से सब बंदर लोग लौट जाए। इस प्रकार श्री राम जी के प्रभाव से जहाँ बंदर जाति निवास करती है वहाँ के वनों में नदियाँ, मीठे जल वाली सुंदर तालाब होते हैं। फूल और फलों के साथ बड़े बड़े पेड़ों फलों से लदे रहते हैं, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ उनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्मों का फल क्षय नहीं होता। ऐसा वेद का अनुशासन है। श्री नारायण बोले, अब वहाँ वह लोभी बंदर पहाड़ की तरफ बढ़ता रहा और भारी भूख प्यास से विक्षिप्त होकर वन में फिरने लगा। उसके मुंह में जन्म से पित्त के प्रकोप के कारण पीड़ा रहने लगी। उस पीड़ा से मुंह के घाव से दिन रात खून बहने लगा। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ खा नहीं सकता। वह बंदर चंचलतावश पेड़ों में से अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर मुंह के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता। वह बंदर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर ठहर नहीं सकता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता और सोचता रहता कि मौत हो जाती तो अच्छी रहती। एक बार जमीन पर गिरकर बहुत दुखित होकर विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से जिस प्रकार मछलियां पानी से बाहर निकलने पर तड़पती है, उसी प्रकार तड़पता हुआ रोने लगा। उसका शरीर शीतल पड़ गया, मुंह गल गया और भूख प्यास से व्याकुल हुआ।
मुंह में घाव होने के कारण उसके सब दांत टूट कर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण उसे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते हुए वानर देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वायु से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में घने जंगल में फिरता रहा। कुंड के समीप पहुंचकर प्यासा होने पर भी पानी न पी सका। भूखा होने पर चंचलतावश ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। एक दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता और एक कुंड के बीच में आ पड़ा। बहुत दिनों से आहार न करने के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, जर्जर हो गई। शरीर में शक्ति नहीं रही, उसके प्राण शिथिल हो गए। इस कारण कुंड के किनारे आ गया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक उस वानर को पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गया। 5वें दिन आने पर ठीक दोपहर के समय उस कुंड में गिरे जाने से तीर्थ के जल में उसका शरीर भीग गया, उसके प्राण छूट गए। वह उस शरीर को छोड़कर पाप रहित हो गया। तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य शरीर को प्राप्त कर नीचे कमल के दल पर सांवला वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटे हुए, किरीटधारी सुंदर शोभायमान मछली की आकृति के कुंडलधारी, पवित्र पीतांबरधारी, कमर में बहुमूल्य रत्न जड़ित करधनी पहने, शोभायमान बाजूबंद, कांगन अंगूठी हार से शोभित, सुंदर मुख वाले, नीले रंग के टेढ़े और चिकने घुंघराले बाल शोभा पा रहे थे। उसी समय वहां झटपट वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें शहनाई, मृदंग, ढक्का, वंशी और वीणा का भारी शब्द हो रहा था। देवांगनाएं अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व किन्नर से दिव्य गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महान सौभाग्यशाली दिव्य शरीरधारी बंदर देखकर अत्यंत विस्मय को होने लगा कि मुझ जैसे महापापी को कैसे हो गया। ऐसे विमान का सुख तो बड़े भारी पुण्यात्मा जीवों को मिला करता है। इसके बाद कोई अप्सरा उसके ऊपर चंद्रमा की कांति के समान श्वेत छत्र लगाकर खड़ी है। कोई 2 अप्सराएं मुदित मन से उसको दोनों ओर से चंवर ढुलाने लगी। कोई अप्सरा हाथ में पान लेकर खड़ी है। कुछ अप्सराएं उसके सामने नाचने लगी। कोई अप्सरा गंगा जल में भरी हुई झाड़ी लेकर आई। कुछ नृत्यांगनाएं हाथ में हाथ मिलाकर उसके सामने खड़ी हो गई, गीत गाने लगी, बाजे बजाने लगे। ऐसा विभव देखकर के चित्र लिखित समान हो गया। ये क्या है? क्या मुझ दुर्बुद्धि को किसी पुण्य के कारण हुआ? मेरा रंच मात्र भी पुण्य नहीं है जिसके बल पर मैं हरि भगवान के परम धाम को जाऊं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए कदर्य ने भारी सुख के भंडार उस विमान को सुख सम्मुख देखकर अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया। अनंतर भगवान के दूतों ने उस कदर्य के हार्दिक अभिप्राय को समझकर उसके सामने नम्रता से हाथ जोड़कर उसके चरणों को नमस्कार किया और बंदर शरीर छोड़ने पर सम्मुख स्थित कदर्य से इस सुंदर वाक्य को कहा। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में कदर उपाख्यान में कपि जन्म में विमान के आगमन का 28वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री द्वारकाधीश की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। नव पार्वती पति। हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। सभी सुधीजन भक्तजन अभी तक द्वारकेश पौराणिक जितेंद्र त्रिवेदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी जिज्ञासा, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि अच्छा से अच्छा, उत्तम से उत्तम आपको मैं प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री कृष्ण।